हेलो दोस्तों, दुनिया में बहुत सी कार्स हैं, बेहद पावरफुल, लग्जरी या फिर बिना लग्जरी की, पर सब कार्स इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। रोल्स रॉयस जहां अपनी लग्जरी और कंफर्ट की वजह से इतना ज्यादा पॉपुलर है, वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी की ओमनी वैन सस्ती और किफायती होने की वजह से आज तक पॉपुलर है। दोनों में कई मायनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कहीं दोनों 4 व्हीलर ही जाती हैं। इसीलिए आज मैं रोल्स रॉयस और मारुति ओमनी का डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा कि उनका इंजन कैसा है, वो कितनी पावरफुल है, उनमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, प्राइस में क्या डिफरेंस है, और फिर आपको दिखाऊंगा कि दोनों में से कौन किस चीज में एक दूसरे से आगे है। ये कंपैरिजन बड़ा ही हैरान करने वाला होगा, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हिस्ट्री दोस्तों, मारुति सुजुकी ने ओमनी को 1984 में लॉन्च किया था और मारुति सुजुकी का इंडिया में लॉन्च होने वाला ये सेकंड प्रोडक्ट था। इससे पहले 800 लॉन्च हुई थी। लॉन्च होते ही ये कार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, इतनी कि हर फिल्म में भी इसे दिखाया जाने लगा, क्योंकि उस टाइम इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा कार्स के ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं थे। धीरे धीरे मार्केट में और भी कार ब्रांड्स आते गए, लेकिन वो ओमनी की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर पाए। इसीलिए इंडिया की उन चुनिंदा कार्स में शामिल हो गई जो 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक सेल की जाती रही। ओमनी के प्रोडक्शन को 2020 में बंद कर दिया गया, यानी ये कार 36 सालों तक इंडिया में सेल होती रही। इस दौरान इसके कई मॉडल्स को भी लॉन्च किया गया, जैसे कि ओमनी एक्सेल, ओमनी एलपीजी और एम्बुलेंस के लिए एक वेरिएंट अलग से लॉन्च किया गया। रोल्स रॉयस दोस्तों, रोल्स रॉयस की शुरुआत 1904 में की गई थी, पर इंडिया में इस कंपनी के बारे में लोगों को 1907 में तब पता चला, जब रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट ने बॉम्बे से कोल्हापुर के बीच कई माउंटेन्स को पार करते हुए काफी शानदार तरीके से ट्रेवल किया और इंडिया में टफ रिलायबल कार के तौर पर ये फेमस हो गई। उस टाइम ज्यादातर लोग कार्स के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन जो कार्स के बहुत ज्यादा शौकीन थे, उनकी नजर 1907 में ही रोल्स रॉयस पर पड़ गई थी। रोल्स रॉयस के इस टाइम इंडिया में मेनली 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं: रोल्स रॉयस रेट, डॉन, कलिनान और फैंटम 8। प्राइस कंपैरिजन दोस्तों, ये काफी कमाल का सेगमेंट है। रोल्स रॉयस का प्राइस कंपैरिजन, वो भी वैन से। मारुति सुजुकी ओमनी जब इंडियन मार्केट में अवेलेबल थी तो इसकी कीमत थी लगभग 3 लाख रुपए। वहीं दोस्तों रोल्स रॉयस फैंटम 8 की कीमत इस टाइम 9.5 करोड़ रुपए से शुरू होती है, यानी एक रोल्स रॉयस फैंटम 8 की कीमत में आप टोटल 317 ओमनी वैन खरीद सकते हैं। एक वैन में 8 लोग आ जाते हैं, वहीं रोल्स रॉयस फैंटम 8 में सिर्फ 5 लोग ही बैठ पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जहां 9.5 करोड़ की रोल्स रॉयस में आप 5 लोगों को बैठा पाएंगे, वहीं 9.5 करोड़ खर्च करके अगर आप 317 वैन खरीद लेंगे तो उसमें टोटल 2536 लोगों को बैठा लेंगे, यानी आपका पूरा का पूरा मोहल्ला या गांव आपके साथ घूमेगा। आप जिधर से निकलेंगे तो रोड ही ब्लॉक हो जाएगी। मतलब एक साथ 300 से ज्यादा ब्लैक माफिया कार वैन को देखकर हर कोई हैरान जरूर हो जाएगा। अब दोस्तों इंजन को भी कंपेयर कर लिया जाए। दोस्तों मारुति ओमनी के कई वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको 796 सीसी का 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दिया जाता है, जो कि 34 हॉर्स पावर ही जनरेट कर पाता है। दूसरी तरफ है रोल्स रॉयस का हवाई जहाज जैसा इंजन। रोल्स रॉयस फैंटम 8 में आपको 6750 सीसी का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V12 इंजन देखने को मिलता है। मतलब ये सीसी के मामले में ही 9 गुना ज्यादा वैन से पावरफुल है। वहीं आपको इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जाता है। ये इंजन 563 हॉर्स पावर को जनरेट कर सकता है, जो कि वैन की 34 हॉर्स पावर से बहुत ज्यादा आगे है। स्पीड की बात की जाए तो ओमनी को आप 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 20 सेकंड में पहुंचा सकते हैं और उसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। वहीं रोल्स रॉयस फैंटम 8 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड में 4.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, जो कि वैन से दोगुने से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बोथ कार्स दोस्तों, 1984 में लॉन्च होने के बाद वैन की वजह से मारुति सुजुकी कंपनी इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि 15.7 मिलियन यानी 1,57,00,000 वैन इंडिया में सेल की गई थी। ये आंकड़ा इतना ज्यादा बड़ा है कि इतनी सेल इंडिया में बहुत कम कार्स की ही हुई है। इसकी ह्यूज सक्सेस की वजह इसका ब्रॉड यूज था, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स इसे ट्रेवल के लिए, सामान को ले जाने के लिए, क्योंकि इसके पीछे की सीट्स फोल्ड हो जाती थी और आराम से इसमें कार्गो के लिए बड़ा स्पेस मिल जाता था। इसे एम्बुलेंस के तौर पर, स्कूल वैन के तौर पर, इवन गुंडों ने भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया था, इतना कि इसे माफिया
बढ़िया व्हीकल के तौर पर भी देखा जाने लगा था। आज भी वैन का यूज इंडिया में बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस, स्कूल वैन और लोग ट्रेवल के लिए भी करते हैं। हालांकि दोस्तों अब मारुति वैन का प्रोडक्शन बंद हो गया है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी आज भी इतनी ज्यादा है कि इंडिया के रूरल एरियाज में आपको अक्सर ये कार दिख जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों रोल्स रॉयस की सेल्स भी लगभग बढ़ती ही गई हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई सेगमेंट की कार है। इसे खरीदने वाले मिलियनेयर या बिलियनेयर ही होते हैं, इसीलिए इसके सेल्स फिगर वैन के सेल्स फिगर से बहुत ज्यादा कम है। रोल्स रॉयस हर साल लगभग 6000 कार्स के यूनिट ही सेल कर पाती है, जो कि कार के प्राइस को देखते हुए बहुत ज्यादा है। यूं तो इसका यूज लोग पर्सनल व्हीकल के तौर पर ही करते हैं, पर जैसे वैन का यूज टैक्सी में किया जाता है, वैसे ही रोल्स रॉयस को भी इंडिया में एक शख्स टैक्सी के तौर पर यूज करता है। केरल के रहने वाले बिजनेसमैन बॉबी चेमनूर ने अपनी रोल्स रॉयस फैंटम को टैक्सी में बदल दिया और अब वो लोगों को इसे रेंट पर भी देते हैं। सिर्फ 25,000 रुपए में एक दिन के लिए आप इसे रेंट पर ले सकते हैं। दोस्तों रोल्स रॉयस जहां अपनी फैंटम की वजह से इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, वहीं मारुति सुजुकी की इंडिया में ह्यूज सक्सेस की नींव वैन नहीं रख दी थी, क्योंकि उनका ये मॉडल इंडिया में बहुत ज्यादा सेल हुआ। पॉपुलैरिटी दोस्तों रोल्स रॉयस भले ही 119 सालों से दुनिया में एग्जिस्ट करती हो, बट ये कार इतना ज्यादा पॉपुलर हाल के कुछ सालों में हुई है। ये ज्यादातर यंग मिलियनेयर और बिलियनियर्स के बीच में पॉपुलर है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस पर कैपिटा हांगकांग शहर में है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जिस देश में बिकती हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस ओन करने वाला शख्स ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया हैं। माना जाता है कि इनके पास 500 रोल्स रॉयस का कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा दुबई जैसे शहरों में भी आपको बहुत सी रोल्स रॉयस देखने को मिलेंगी। बेसिकली हर उस जगह जहां पर बहुत ज्यादा रिच लोग रहते हैं वहां पर आपको ये कार दिख जाएगी। दूसरी तरफ ओमनी की सबसे ज्यादा सेल्स इंडिया के रूरल एरियाज में होती हैं। डिजाइन की बात की जाए तो रोल्स रॉयस की डिजाइन हाई एंड कस्टमर्स के लिए है, जिन्हें कंफर्ट और लग्जरी चाहिए। इसका शानदार एक्सटीरियर और स्पेशियस इंटीरियर किसी को भी अपना दीवाना बना लेता है। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी ओमनी एक कॉम्पैक्ट वैन है जिसकी बॉक्सी डिजाइन है। ये अपनी प्रैक्टिकलिटी और अफोर्डेबल होने के लिए फेमस है। फीचर्स की बात करें तो रोल्स रॉयस में आपको दुनिया के सबसे एडवांस कार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसके डोर्स एक क्लिक में ही बंद हो जाते हैं या फिर इसकी सीट्स आपका मसाज भी करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन में विंडोज को भी बंद करने के लिए आपको अपने हाथों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में पेश की जाती है। अब दोनों में से आपको कौन सी खरीदना है? अगर आप वैन के दीवाने हैं और इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे ब्रांड न्यू नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसका प्रोडक्शन ही बंद हो चुका है। पर ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि इंडिया की किसी भी सेकेंड हैंड कार मार्केट में आपको ये इजीली मिल जाएगी। इवन इसके मॉडिफाइड वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 1 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ रोल्स रॉयस खरीदने के लिए या तो आपको करोड़पति बनना होगा या फिर करोड़पति परिवार में आपको पहले पैदा होना था, तभी आप इसे खरीद सकते थे, वो भी ब्रांड न्यू, क्योंकि रोल्स रॉयस के एक से एक मॉडल्स अवेलेबल हैं। आप इसे कस्टमाइज करवा कर भी खरीद सकते हैं। अब दोस्तों आप बताइए दोनों में से आपकी ड्रीम कार कौन सी है और ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।